एल्केन, एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और एल्केन में जो सफिक्स है वो बेसिकली ANE है। और एल्केन देखिए, जैसे हम किसी भी एल्केन का नाम लिखें उससे पहले हम जान लेते हैं कि जनरल फार्मूला एल्केन का क्या होता है। तो जनरल फार्मूला है CnH2n+2। देखिए, ये फार्मूला हम डिराइव भी कर सकते हैं। अगर हमको कहा जाए कि मीथेन लिखने के लिए, देखिए कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। कितना बॉन्ड बना सकता है? तो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ मीथेन में मेथ मतलब होता है कार्बन की संख्या 1, तो एक ही कार्बन लेंगे, सिंगल बॉन्ड, तो दूसरा कोई कार्बन है नहीं, तो इसको हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। तो चूंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है तो इसलिए 1, 2, 3 और ये 4, ये स्ट्रक्चर हो गया मीथेन का। अब इसका हम, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है और स्ट्रक्चरल फार्मूला के बाद हम लिखना चाहेंगे कंडेंस फार्मूला। तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 1, 2, 3, 4, इसीलिए यहाँ CH4, ये हो गया कंडेंस फार्मूला। और चूंकि यही सबसे छोटा फार्मूला है तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CH4 ही होगा। अब अगर हम दूसरे किसी एल्केन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे अगर हमको कह दिया जाए कि ब्यूटेन लिखने के लिए, तो ब्यूट में कार्बन की संख्या होगी 4, तो हमने 4 कार्बन खींच लिया। और एन है, एन मतलब एल्केन, तो एल्केन का जो है बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। और चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो अब हम इस सारे कार्बन के बॉन्ड को सेटिस्फाई करें। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है और कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए हम इसको अब बाकी के 3 हाइड्रोजन दे सकते हैं। हाइड्रोजन से हम सेटिस्फाई करते हैं बॉन्ड्स को। देखिए, इस कार्बन के पास एक पीछे एक आगे 2 बॉन्ड है, तो ये 3 और ये 4 ही बॉन्ड होगा। इस कार्बन का भी एक आगे एक पीछे 2 बॉन्ड हो गया, तो ये तीसरा और ये चौथा हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देगा। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड और होंगे जो कि हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड होगा। इसका हम कंडेंस फार्मूला लिखेंगे। तो देखिए, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे CH3। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो हम इसको लिख सकते हैं CH2। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है तो हम यहाँ भी लिखेंगे CH2। फिर सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है तो हम यहाँ लिखेंगे CH3। अब देखिए, ये जो सिंगल बॉन्ड है आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपको देना ही होगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, CH2, CH2, CH3। मतलब आप सिंगल बॉन्ड नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। और ये कहलाता है कंडेंस फार्मूला। दोनों ही कंडेंस फार्मूला है। अब इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो किस तरह लिखा जाएगा? तो सभी कार्बनों की संख्या को गिनती कर लेंगे। यहाँ कार्बन है 1, 2, 3, 4, तो C4 हो गया। हाइड्रोजन गिनती कर लीजिए, 3, 2, 5, 2, 7 और 3, 10, तो 10 हाइड्रोजन हो गए। C4H10 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद अगर हम इसका जनरल फार्मूला, चूंकि हमने बताया था होता है CnH2n+2, तो ये सेटिस्फाइड है या नहीं है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे n जो है वो बेसिकली कार्बन की संख्या है, तो Cn है ना, n 4 है। देखिए n कितने हैं? 4 हैं। और हाइड्रोजन जो है उसको आपको 2 गुना पहले ले लेना है, 4 दूनी 8। अब देखेंगे कि ये जो है यहाँ 10 हाइड्रोजन है, तो बढ़ा है हाइड्रोजन की संख्या या घटा है? तो बढ़ा है। कितना बढ़ा हुआ है? तो 2 बढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ फार्मूला हो गया CnH2n+2। तो फार्मूला आप बना सकते हैं। फिर से समझिए इस फार्मूला बनाने की विधि को।
कि जब भी आपको जनरल फार्मूला बनाना हो तो आप CN और H2N लिख लीजिए। उसके बाद कोई भी अगर कंपाउंड दिया है, जैसे C4H10 दिया है, तो आप देख लीजिए कि कार्बन की संख्या 4 हो गई, ठीक है, N यहाँ 4 है, और हाइड्रोजन जो है वो 2 गुने 4। अब यहाँ 4 दूनी तो 8 होता है, तो ये 10 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 और जोड़ने होंगे, तो यहाँ भी हम फार्मूला में 2 और जोड़ देंगे और ये बन जाएगा CnH2n+2। देखिए, अगर हमें पेंटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे है पेंट में कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो 5 होता है, 1 2 3 4 और ये 5। और चूंकि ये सिंगल बॉन्ड होगा, है ना, N है, N में बॉन्ड होते हैं सिंगल, इसलिए हमने कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड रख दिए। अब जो है यहाँ बाकी के बॉन्ड हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे, तो देख सकते हैं आप, इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड है, तो बाकी कितने बॉन्ड होंगे, 3 और तब हो जाएगा 4, 1 2 3 4। यहाँ इस कार्बन का एक आगे एक पीछे 2 बॉन्ड है, तो 2 और बॉन्ड बनेंगे जो कि हाइड्रोजन के साथ बनेगा। इस कार्बन का 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 और 4। इस कार्बन में भी एक बॉन्ड है, और कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 3 और बॉन्ड बनेंगे जो कि हाइड्रोजन के साथ बनेगा। तो अब तक हम लोगों ने ये सीख लिया कि स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह लिखते हैं। अब जो है इसी का कंडेंस फार्मूला लिखना है, तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो हमने लिख दिया CH3। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो CH2। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो फिर CH2। फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, CH2। इस 5वें कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो CH3। तो ये हो गया कंडेंस फार्मूला। और कंडेंस्ड फार्मूला के बाद हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए कार्बनों की संख्या जोड़ने, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 2 5, तो 7 2 9 9 3 12, ठीक है। तो ये किस फार्मूला को सेटिस्फाई करता है, CnH2n+2, इसका मतलब ये एल्केन है, ठीक है।